दोस्तों देख सकते हैं कि आज हमारे गांव में भागवत हो रही है और आज भागवत का प्रथम दिवस है। दोस्तों आप लोग भी देखिए और आप लोगों को चलकर नज़दीक से दिखाता हूं क्या होता है आज भागवत में और गुरुजी क्या समझाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मैं पंडाल के अंदर पहुंच चुका हूं। देखिए दोस्तों इतनी भीड़ है और अब आपको सीधा भागवत का कार्यक्रम दिखाता हूं। गुरुजी क्या समझाते हैं। तो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिले। और वह जगह वो टायर वाले जूता धरे हुए हैं, नहीं नौकदार हो टायर वाले, ये बुढ़ापा का सिस्टम बता रहे हैं। और लक्षण आई और याग टेढ़ मेढ़ी लाठी धरी हुई सिरहाने। और वह जगह कोयरा जलावा जाती हुई और वह कोयरा पर बुतागा हुई कोयरा और वह पर एक किराहा गोकुल बैठे हाफत हुई। याग तसला में है वो जगह राख धरी हुई। भैया ये लक्षण बुढ़ापा क्या रही, लेकिन भगवान हम तो कहे बुढ़ापा वाला सिस्टम ज्यादा नहीं ठीक होती। और सुनो फिर नजर निकली काज लागत कौन लागत है, घुघुआ वाली उम्र लागत है निकली। घुघुआ वाली परे परे बगला तीर्थ देख रहे हैं, कतने खन बहुरे बाबा लौटा लेके निकले पानी थोड़ा दे तो पे टुकुर टुकुर देखो घुघुआ नहीं वैसे वे पर बैठ नहीं बड़ेरी पर घुघुआ देखी ना तब वो घुघुआ वाली उम्र लागत। तो भैया घर मातनी बनाए रखो कि लुटिया भर पानी हमका जो है मिले बुढ़ापा। हाथ पैना खाली की हो लड़का बहुरियन तेरे दिमाग रखो, एक हाथ रखो बहरे प्रेम से गोविंद भगवान की। तो भैया लोगों कथा पे आ जाओ। कहने का तात्पर्य यह है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनका ऋषियों। अच्छा कन्हैया खेड़े से चलो बड़ा नीक खरी आ गए। श्री गणेशा होगा कन्हैया खेड़े में मैंने 2 बार कथा कहा है, शायद आप लोग गए होंगे भी वहां। बड़ा प्रेम है भक्तों के बीच में। हमारे भ्राता जी कन्हैया खेड़ा से आए हुए हैं, भगवान के चरणों में यथाशक्ति मुद्राएं हैं, भगवान से आशीर्वाद की कामना है। भैया लोगों भैया लोग श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनका ऋषियों, आपको मालूम होना चाहिए बाबा नारद जो है एक दिन की बात है आगे को बढ़े हैं। कहाँ को कभी कहता है कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखा बाबा नारद ने तरुणी के सुंदर दृष्टि का नयन मन ही मन था सो रहे हैं उनके ही पास बेखबर से जो बूढ़े पुरुष यमुना जी के तीर और देखी कोई सुंदरी की दुखिया परम अधीर। तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे हैं। उसी के पास बेखबरी से
दो बूढ़े पुरुष सोए हैं। बाबा नारद काशी मथुरा हरिद्वार प्रयाग वृंदावन आरती थोपर भ्रमण करते हुए बाबा नारद आगे को बढ़े हैं। तो जाकर के जब यमुना के ढूंढ पहुंचे बाबा नारद, तो देखा एक युवती मैया, नौजवान मैया बैठी अपने दोनों बेटों को घुटनों पे रखे, अब वो दुखिया फूट फूट के रो रही है। अच्छा, बाबा नारद ने देखा, बाबा नारद उसके पास में गए, जवाब दिया, रे तुम रो रही हो यमुना पे बैठे, बात क्या है? भक्त मैया ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा आप तो संत हैं, संत से का छुपो है, सब कुछ जाननहार हो, तुम्हें मालूम है मैं कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूँ जो मुझे देख रहे हो, मैं कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूँ, हमें लोग भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति हूँ। बाबा नारद ने भक्ति को प्रणाम किया, जय हो। अच्छा, तो बाबा नारद ने प्रश्न कर दिया, भक्ति एक बात ये बताओ, तुम रोने का कारण क्या है और ये तुम्हारे गोदी में कौन से पुरुष है? भक्ति मैया ने जवाब दिया, सुनो बाबा, इसलिए रो रही हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर तलक मेरे बेटन की ये भरी जवानी रही, लेकिन कलयुग के आते आते मेरे बेटा वृद्धावस्था में गिर गए। अब दिमाग लगाओ, ये कलयुग में यहाँ ज्ञान वैराग्य काहे बुढ़ा गिरा चक्कर है। जैसे तुम्हारे घर में दो लड़का हो और यहाँ का लड़का का यहाँ खाना दिन जाए, पहने के दिन जाए, सब कोई परिवार वाले बढ़िया बोले चाले, और यहाँ का लड़का का यहाँ केवल घर वाला गार्जियन कोनो वही बोले ना, खाना दे देंगे चुप्पे कमर खा ले, कोनो न भाई बोले न भौजी बोले न पापा न मम्मी, केवल बोलो ना, कपड़ा तक सब दो, खाना दो, बोलो ना, तो वो लड़का बताओ दोबारा आ जाई कि टेंशन में हो जाए, टेंशन हो जाए। आखिर बात क्या है? मेरी मम्मी भी हमसे नहीं बोलती है, पापा भी हमसे नहीं बात करते हैं, आखिर हमसे कौन सा ऐसा खता हो गया है? तो उसे गम बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा। हाँ, कलयुग में ज्ञान वैराग्य इसीलिए वृद्धावस्था में हो गए थे कि लोग कंठी तो लटका लेते हैं, राम नाम तो ले लेते हैं, भक्ति तो ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर ज्ञान वैराग्य की चर्चा होती है वहाँ लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। निगुड़ा लोग नहीं आवते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कंठी धारण किए हैं, गुरुमुख हैं, कम से कम उनका तो वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि तुमने भक्ति ली है और भक्ति ज्ञान वैराग्य की वहाँ चर्चा हो रही है। तो बताओ तुम बैकुंठ गई हो कि नरक गई हो? भक्ति तो तुम ले ली ना हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य की बातें तुम नहीं सुन रहे हो, तो बताओ ज्ञान वैराग्य बुढ़ा जाएगा कि जवान होगा? बुढ़ा जाएगा। तो कलयुग में लोग भक्ति तो ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य की चर्चा में सत्संग में नहीं जाते, इसीलिए कलयुग में ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में हो गए थे। मेन कारण यही है। भक्त मैया हाथ जोड़ के जवाब दो, बाबा मैं बड़ी अभागिन हूँ जिसके बेटा वृद्धावस्था हो गई हो और महतारी नौजवान मम्मी पापा होए, लड़का बुढ़ा जाए, तो ये बताओ कलयुग तो है ही है। लेकिन असर अपना कलयुग करने लगा है। कहो काहे तेरे जेकर मम्मी पापा थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया रहते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, झमाझम जोड़ी है भाई। लेकिन लड़का सवेरे उठ के सवेरे उठे खूब चिलम चाट रहे हैं, मम्मी पापा के गलौचा खूब भरे हैं, लेकिन लड़का के गलौचा सूख हो गए छोहारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। मान पाली खत्म, शाम खाली रह गई और सौदा सगरा बेच डालन, दुकान खाली। यू हाल हो ही रहा। अब कलयुग ऐसा दिखाने लगा। मम्मी पापा तो अच्छे हैं, लेकिन भैया लड़का का सिस्टम बराबर बिगड़ गया है। अब मजबूरी आ जाती है, अम्मा पापा उनका काहे में यहाँ
12-15 साल हम बिहाव करे के भका भका दे बिया जे है तो का हो सकर संभारी जाए, लेकिन जब मम्मी पापा तुम रह कर संभारी पाओ तो का वही भका भका दे भी संभारी है, तब तो वो छुट्टा हुई नहीं है। अरे मेरी माताओं, तुम कहते हो कि मेरा बच्चा दूध खाता है, दूध पीता है, घी खाता है, लेकिन मेरे बच्चे पर कोई रौनक नहीं आ रही। अरे भैया, दूध दही घी खाने पर अगर बच्चे का सुखादन है तो आप ये दिमाग में लगाना कि बच्चा हमारा बदमाश बदचलन है, इसीलिए बच्चे पर वो तुम्हारा दूध दही घी नाली में बहता हुआ जा रहा है। अगर नियम संयम के साथ भोजन किया जाए, सूखी रोटी ली जाए तो एक बार गलौचा चमक जरूर जाए। बोलो चमकेगा नहीं चलेगा? अगर 20 साल तक मेरे भैया अपने को थाम ले तो 100 साल से पहले नहीं मरेगा, लेकिन अब 20 साल का जब तक 15 साल का भैया तो बप्पा बनेगी। अब कहाँ से सिस्टम बिगड़ता चला। ये मेरे भैया चुनरी, युवा चुनरी दिना मानम कम से कम 5 ठोरी टेलर तो बने ही डाली, चाहे जितना लो बना हुआ ठीक, लेकिन यह साल 2 साल तो जरूर चली, हिफाजत की जाए। और यह अगर चुनरिया भगवान ने 9 महीने में गढ़ी है तो यह 100 साल तक चलती, लेकिन अब 9 महीना नहीं लागत। अब कहो 8 महीने में गढ़ के भेज दे तो 100 साल को जिया दिया, 80 ही साल हम चलेंगे, धीरे धीरे 70, कोनो 65, कोनो चले समझा रहा। 7 महीने में लड़का हो रहे, जी रहे, चली रहे, तो जत्ती हल्दी या चुनरी बन के भेज रहा भगवान, उतनी हल्दी ही तेरे उतनी हल्दी रिजेक्ट हो जा। लेकिन भैया बनाने वाले ने क्या क्या तरकीब सोचा है प्यारे। तो जब तक नियम संयम नहीं होगा पक्का, तब तक मेरे भैया जीवन जीने में आनंद नहीं आएगा। मेरी माताओं बहनों, पहले से बच्चे पर अपने निगाह रखो कि मेरा बच्चा उन गुन्नों के साथ में बगीचों की हवा न ले, ताकि आने वाले समय में मेरा बदमाश बच्चा हो जाए, बदचलन निकल जाए। इस पर तुम्हारी करामात है, नहीं तो 9 महीना की कमाई सब मिट्टी में मिल जाएगी। ध्यान रखना भैया। मैं देख रहा हूँ आज की युवा पीढ़ियों में किसी के बच्चे पर ललाट भैया गलौचा चढ़े नहीं। बच्चा तेरे सवेरे कहा भैया दूध लेगा, मट्ठा पिएगा, दही खाएगा, घी खाएगा, फिर क्या लेगा? तो बच्चा क्या बोला? और दूध दही मलाई की और रसम बदलती जाए, और सवेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय, दूध दही मेवा मलाई की रसम बदलती जाए, अरे सवेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय चाय। दूध दही मेवा मलाई की रसम बदलती जाए, और सवेरे उठ कर लड़कवा मांगत चाय कुरकुरा। मम्मी चाय कुरकुरा ले ली। अब तुम चाय चाट रही हो तो बताओ कैसे का बनी? चाय पीना इन बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। चाय वाली काफी एक आती है गुरकुल कांगड़ी, उसमें सारा विवरण दिया है चाय के बारे में। जो हमारे बच्चे बाल गोपाल हैं इनको चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय में मेरे भैया चाय पीने से ब्रह्म नष्ट हो जाता है, चाय पीने से नींद उड़ जाती है, भूख मार देती है। कोनो कोनो कहा भैया सवेरे 2 गिलास चाय मिल जाए तो समझो दोपहर लगे काम बढ़िया खींच जाए। खींच का है नहीं जाई, तुम भैया चाय कुरकुरा ठांस जाए हो घर से और फरुहा चला रहे हो तो भूख लगे नहीं करी, चाय भूख मारती है। अब वही जगह पर गिलास दूध ले लो, लेकिन सूट नहीं करी, सूट नहीं करी। यहाँ तो सिस्टम है ना, तो सूट करने के लिए पहले डायबिटीज अच्छा करना पड़ेगा। ज्यादा इधर का खाना पीना, ज्यादा चिलम न चाटो, ज्यादा ऐसी वैसी मुंह न ताको, है ना, ज्यादा मुंह थके हो तब हम बने वाला नहीं।
तो कहने का तात्पर्य है भैया, दूध दही मेवा मलाई की रस्म बदलती जाए और सवेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय। ज्ञान वैराग्य इसीलिए वृद्धावस्था में हो गए हैं। मन में विचार किया बाबा नारद ने कि बताओ भक्ति तू क्यों परेशान है। भक्ति मैया ने जवाब दिया, बाबा कलयुग के आते आते मेरे बेटा बुढ़ापा में गिर गए। तो भक्ति मैया बोली, प्रभु आप नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरे बेटे ने की नमरिया पकड़ो और कुछ बताओ इनको कौन सा रोग लगा है। आहा, बाबा नारद ने उसी समय उस ज्ञान वैराग्य की कलाई को पकड़ा है और नमजिया तो टनाटन काम करे। तो बाबा नारद बोले भक्ति में, अरे नमजिया वैद्य क्या देखे, इन्हें तो गम की बीमारी है। हाय बउआ के बिना केली में कैसे रहूंगी, बेटन के बिना केली। कैसे रहूंगी बाबा, कैसे रहूंगी, हाय लाला के बिना केली, कैसे रहूंगी, बेटन के बिना भगतन मैया रो रो के बाबा नारद से जवाब दो, बाबा अरे कछु युक्ति बताओ, मेरे बेटे की जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। बाबा नारद बोले, भक्ति तुम मरो न, तुम चुप रहो, हमका दिमाग लगावे दो। तो बाबा नारद का करो, हाथ में कमंडल ले लो और लेके कमंडल भगवान की कृपा, नारद बाबा ने सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान का आवाहन करके ज्ञान वैराग्य के मुख पर छींटा मारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं बदला। दोबारा लेके कमंडल से जल भगवान की कृपा कुछ ऐसी रही, जमुना मैया का आवाहन किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं बदला। अंत तो गद्दा बाबा नारद का जो कमंडल जल था वो सारा खत्म हो गया, लेकिन कोई ज्ञान वैराग्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों फिर किया क्या बाबा नारद ने, मन में बाबा सोचने लगे, अगर मैंने ज्ञान वैराग्य को ठीक नहीं कर पाया तो भक्ति के सामने मेरी हंसी हो जाएगी। तो बाबा नारद ने उसी समय क्या किया, हाथ में बीड़ा को धारण कर लिया, अरे लेके बीड़ा आजू जानना कोई आगे किसी हेलो
बाबा नारद हाथ में बीड़ा को लेकर के आगे को चले हैं। कहाँ पहुंचे? कभी लिखता है कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार वहाँ, तब तक प्रभु की माया द्वारा आप पहुँचे सनत कुमार वहाँ। बाबा नारद भद्र का आश्रम को प्रस्थान कर गए। जब भद्र का आश्रम को पहुंचे हैं बाबा नारद ने